कुछ नई सीएनजी कारें आ रही हैं। सीएनजी का मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही वह कौन कौन से ऑप्शन हैं जो 2022-23 में बहुत तेजी से आएंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या इसको सपोर्ट करने वाली है, सारी बातें करते हैं इसी डिटेल्ड वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले बात करता हूं आपसे, मार्केट इस समय कैसा रहा है। अगर बात की जाए तो 2018, हालांकि उससे पहले 2013-14 के आसपास भी मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा रहता था सीएनजी कारों का, लेकिन फिर धीरे धीरे डाउन हो गया क्योंकि पेट्रोल की कीमतें कम थीं और फिर सीएनजी पे कौन जाए, इसलिए नहीं जाते थे। लेकिन धीरे धीरे पेट्रोल की कीमतें बढ़नी शुरू हुई और सीएनजी ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए। 2018 में जहां 0% के आसपास सेल हुआ करती थी सीएनजी कारों की, 2019 में यह आधा % हो गई, लेकिन 2020 आते यह 4.6% की सेल हो गई, जो मेरी नज़र में काफ़ी अच्छी सेल थी। जबकि 2021 में इसने एक और छलांग लगाई और यह 7.3% मार्केट शेयर पर कब्जा करके बैठ गई। वजह क्या था? इंडिया के अधिकतर शहरों में सीएनजी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। पहले जहां 2018 के आसपास यह केवल गिने चुने 12-15 शहरों में ही इंडिया के उपलब्ध थी, अब यह 40 शहरों तक पहुंचने वाली है। ऐसे हालात में सीएनजी की डिमांड हर जगह बढ़ रही है। ऊपर से रही सही कसर पेट्रोल डीजल की कीमतों ने भी कमर तोड़ के रख दी। अब लोगों को लगा कि सीएनजी ही हमारा अगला इलेक्ट्रिक फ्यूल है। हाँ, हम इंडियन थोड़ा डरपोक हैं, चीज़ों को बहुत देर बाद उन पर भरोसा करते हैं। हमें जाकर अब 2021 में सीएनजी के ऊपर भरोसा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक कारों पर भरोसा करने में हमें अभी आगे 5 साल और लगेगा। यानी तब तक सीएनजी के लिए बल्ले बल्ले होने वाली है और हर कोई सीएनजी कार खरीदने जाएगा। वजह पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, गवर्नमेंट की पॉलिसी की लोग पेट्रोल डीजल कारें कम खरीदे ताकि उनका इंपोर्ट बिल कम हो जाए और इंडिया वापस सोने की चिड़िया की तरफ बढ़ना शुरू कर दे। यानी पेट्रोल डीजल कारों को डिमोरलाइज करने की गवर्नमेंट की तैयारी इस सीएनजी के साथ भी जारी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो इलेक्ट्रिक कारों में ढेर सारी सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं और चार्जिंग स्टेशंस लगाते चले जा रहे हैं। यानी लोगों को सीएनजी से भी आगे इलेक्ट्रिक की तरफ भेजने की तैयारी पहले से ही चल रही है। हाँ, ये अलग बात है कि सीएनजी का ज़्यादातर प्रोडक्शन इंडिया में हो जाता है, ज़्यादातर भी एक्चुअल में पूरा नहीं है, अभी भी इंपोर्ट करनी पड़ती है। लेकिन पेट्रोल डीजल के मुकाबले यह ज़्यादा समझदारी की डील है। दूसरा रीजन ग्रीन फ्यूल है, यानी पेट्रोल डीजल के मुकाबले यह बहुत कम पॉल्यूशन करता है, जिससे लोगों को इस पर भरोसा भी होता है। तीसरा, हम इंडियंस थोड़ा चालबाज हैं, हमें एक ही कार से हाईवे भी चलना है, एक ही कार से शहर में भी चलना है, तो सीएनजी दोनों ज़रूरतें हमारी पूरी कर देती है। जबकि इलेक्ट्रिक कारों में ये ज़रूरतें, पर हमें शक ज़्यादा है। हालांकि पूरी अब भी हो रही हैं, लेकिन हमें फिर भी शक है। मैंने बहुतों को देखा है जो मुंबई से दिल्ली आ गए अपनी इलेक्ट्रिक कार में, या यहाँ से शिमला चले गए इलेक्ट्रिक कार में, शिमला क्या और आगे भी। तो ओवरऑल मौजूद है इलेक्ट्रिक कारों के लिए माहौल, लेकिन सीएनजी हमें ज़्यादा ट्रस्टवर्थी लगती है। हम थोड़ा पुराने ज़माने के हैं, हम मतलब इंडियंस पुराने ज़माने की सोच रखते हैं और इसी वजह से अभी सीएनजी का बोलबाला रहेगा। अब बात करें कि क्या क्या रहेगा माहौल में, तो आगे आने वाली 2 कंपनीज और हैं जो बहुत तेज़ी से सीएनजी की तरफ सोच रही हैं। एक है टाटा, जिन्होंने अभी हाल में 2 कारें लॉन्च की, टियागो और टिगोर, और दूसरी कंपनी है होंडा। होंडा भी कुछ टेस्टिंग कर रही थी, अभी उसने ऑफिशियली मतलब मुंह से कुछ नहीं बोला है, लिख के भी कुछ नहीं दिया है, लेकिन उसकी हरकतों से लग रहा है कि कुछ सीएनजी की तरफ अमेज आने वाली है। और अगर अमेज आती है तो अमेज का भी मार्केट शेयर थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट में अब लोग और भी सीएनजी कारों की डिमांड कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ मारुति और हुंडई ही अपनी कारें सीएनजी में बेचा करता था, जहां हुंडई अपनी 3 या 4 कारें सीएनजी में देता था, वहीं अपनी मारुति अपने पोर्टफोलियो में 6 से 7 कारें सीएनजी के साथ देता रहा है। और अगर सीएनजी कारों की सेल्स की बात की जाए इन कारों की, तो वैगन आर सबसे ज़्यादा बिकती है इंडिया में सीएनजी में, और इसका मार्केट शेयर लगभग 42% शेयर है पूरी सेल में सीएनजी कारों का। और यह सेल के थ्रू वह 78,122 कारें 2021 में बेच के उसने दिखा दिया। जबकि दूसरे नंबर पर आर्टिगा, जो कि 7 सीटर है, यानी लोगों को बड़ी कारों के साथ भी सीएनजी की ज़रूरत है, और उसमें 51,000 से ज़्यादा कारें बेची और 45% मार्केट शेयर लेके आई।
यानी सीएनजी कारें लगभग आधी के आसपास ये इन्होंने बेच के दिखा दी अपनी, जबकि नॉवल पेट्रोल कारें इन्होंने उतनी ज़्यादा गिनती में नहीं बेच पाई। यानी जहाँ जहाँ सीएनजी मौजूद थी वहाँ वहाँ लोगों ने वैगन आर और आर्टिगा जैसी कारों को दबोच के खरीद डाला। तीसरे नंबर पर इको और चौथे नंबर पर है ऑरा। ऑरा बेची 51%, यानी आधी ऑरा में कारें केवल सीएनजी की बेची गई, वो भी तब जब ऑरा में डीजल का ऑप्शन आता है। यानी लोगों ने डीजल को लगभग, सही शब्दों में कहूं तो हो सकता है बहुत अच्छा ना लगे सुनने में, लेकिन लगभग दुत्कार दिया है। केवल 3% डीजल कारें बिकी हैं। लोग डीजल डीजल बात करते हैं लेकिन खरीदने को तैयार नहीं, क्योंकि सीएनजी मौजूद है। यानी सीएनजी उनको डीजल से ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि वह ज़्यादा पैसे बचाती है। भले थोड़ी देर, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए सीएनजी की लाइन में लगना पड़े, लेकिन सीएनजी फिर भी प्यारी है, क्योंकि हमने पैसे बड़ी मेहनत से कमाए हैं और इसलिए बचाने के लिए सीएनजी की लाइन में लगने में बिल्कुल संकोच नहीं होता है। और ऐसा ही भविष्य में हम करेंगे इलेक्ट्रिक कारों के साथ भी, और हम उनकी लाइनों में भी लग के अपनी कारें चार्ज करेंगे, क्योंकि वो सीएनजी से भी ज़्यादा पैसे बचाएंगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ऐसी है कुछ कि जो सीएनजी कारों को सपोर्ट दे रही है। ओवरऑल कहा जाए तो सीएनजी कारें अभी सिर्फ 2 कंपनीज की ही फैक्ट्री फिटेड बिक रही, जिनका रिकॉर्ड है। आफ्टर मार्केट भी काफ़ी लोग सीएनजी कारें खरीद रहे हैं। कुछ लोग इलीगली लगा रहे हैं, यानी आरटीओ पे रजिस्टर नहीं करवा रहे, लेकिन वह सीएनजी के साथ चला रहे हैं। ऐसी भी गिनती बढ़ती जा रही है। हो सकता है गवर्नमेंट अगले कुछ समय में अपना ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी कर दे कि BS6 के साथ भी अब आप आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवा सकते हैं, और ऐसी कुछ किट अप्रूव्ड कर दी जाएं। अगर ऐसा हो जाता है तो सीएनजी का आफ्टर मार्केट भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। लेकिन ऑलरेडी टाटा जैसी कंपनी जो अपनी टियागो और टिगोर को भी सीएनजी के साथ लॉन्च कर चुकी है, और यह दोनों कारें मिलकर भी मार्केट शेयर बढ़ाएंगी सीएनजी का। अगर होंडा भी आ जाती है तो और भी बेहतर रहेगा। यानी हम इंडियंस के पास और भी ज़्यादा ऑप्शंस आने वाले हैं। लेकिन हम इंडियंस थोड़ा और ज़्यादा स्मार्ट है। अभी तक हम कारों और सेडान्स में ही सीएनजी कारें ढूंढ रहे थे, लेकिन अब हमारी इच्छा बलवती हो गई है कि अब हम अपनी एसयूवीज में भी सीएनजी का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, और शायद कंपनी सुन भी रही हैं, और एक एसयूवी बहुत जल्द सीएनजी के साथ लॉन्च की जा सकती है। यानी अब एसयूवी भी हम बड़े भारी भरकम टॉर्की डीजल की जगह सीएनजी के साथ चलती हुई पाएंगे, क्योंकि लोगों को एसयूवी का लुक चाहिए, एक्चुअल में पावर नहीं चाहिए, उनको चाहिए इकोनॉमी। क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा है और हम इंडियंस बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, इसलिए हमें सीएनजी ज़्यादा फायदे का सौदा लगती है। तब तक जब तक कि हमारा भरोसा इलेक्ट्रिक कारों की तरफ नहीं चला जाता। हम थोड़ा देर से भरोसा करते हैं। आप ऐसे देखो, 12 साल 15 साल पहले सीएनजी कारें आने लगी थी, लेकिन भरोसा अब जाके हमको हुआ कि 7% से ज़्यादा मार्केट शेयर सीएनजी को मिला। यानी कितने साल लगे भरोसा करने में। हम इंडियंस देर से भरोसा करते हैं, और ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है इलेक्ट्रिक में। सारी दुनिया इलेक्ट्रिक की तरफ जा चुकी है, लेकिन हम अभी भी डर रहे हैं और इलेक्ट्रिक की तरफ आगे 5 साल बाद जाना शुरू करेंगे। और उस समय इलेक्ट्रिक कारों का बोलबाला बनेगा, और गवर्नमेंट को सीएनजी से भी छुट्टी देने का वक्त आने लग जाएगा, और सीएनजी कुछ हद तक कम होने लग जाएगी और इलेक्ट्रिक बढ़ने लग जाएगी, और पेट्रोल डीजल घटने लगेगा। गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक की तरफ कंज्यूमर शिफ्ट हो? उसका रीजन है उसका इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है। हम इंडिया जितना टैक्स पे करते हैं उसका मोटा अमाउंट तो केवल क्रूड ऑयल खरीदने में चला जाता है, और इंडिया फिर सड़क पे हम सबसे ज़्यादा तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बाकी रही से बस चाइनीज़ छोटे छोटे आइटम खरीद के कर लेते हैं। यानी हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं, पैसे इंडिया से बाहर ज़्यादा भेज रहे हैं। अगर पेट्रोल डीजल की सेल कम हो जाएगी तो कम से कम इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा, तो हम वापस शायद सोने की चिड़िया की तरफ कदम बढ़ा दें। और यही वजह है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम बहुत जल्दी सीएनजी और इलेक्ट्रिक कारों की तरफ शिफ्ट हो जाएं, और पेट्रोल डीजल को डिमोनलाइज करने की तैयारी है। और इसी वजह से इन पर ना तो जीएसटी कम हो रहा है, ना कोई टैक्स कम करने की गवर्नमेंट की तैयारी है। गवर्नमेंट चाहती है पेट्रोल डीजल पर इतना टैक्स लगा दो कि हाँ, फ्यूल पर ही नहीं, उनकी कारों पर भी, बाइकों पर भी, ताकि आदमी उनकी जगह इलेक्ट्रिक की तरफ या सीएनजी की तरफ शिफ्ट हो जाए। आपकी क्या राय है लिखिएगा, और आप कौन कौन सी कारों को सीएनजी के साथ देखना पसंद करते हैं वह भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।
और इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि अगले साल सीएनजी की कारों का मार्केट शेयर बढ़ा है और इलेक्ट्रिक का 4 से 5 साल बाद बहुत तेजी से बढ़ेगा, इतना तेजी से बढ़ेगा कि आप सीएनजी को भी किनारे खिसका दोगे। नोट कर लेना मेरी बात। जैसे मैंने पहले कहा था आपसे कि डीजल बस धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा और नया फ्यूल इलेक्ट्रिक या सीएनजी होगा, और बस वैसे ही हो रहा है। इंतजार करते हैं आपकी राय का। आप क्या सोचते हैं लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और यह भी बताइए क्या आप भी सीएनजी को चाहने लगे हैं सिर्फ पैसे की वजह से, जबकि उसको फिल कराने में एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है और उसके बावजूद वह 200 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज भी नहीं दे पाती है। तो इलेक्ट्रिक कारों से क्या अभी भी परहेज करेंगे? मेरी बात पर गौर कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और नई कारों के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।